मैं हूं जाफर उस्मान शेख द अखबार न्यूज़ से। आज हम आए हैं बंटर भवन कुरैश नगर के अंदर वार्ड नंबर 170 के जो यहाँ के नगर सेवक है कप्तान मलिक जी। आज उनके वैक्सीनेशन सेंटर का जो कोविड सेंटर है, टीकाकरण है, उनका आज उद्घाटन हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है। राज्य के जो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो नवाब मलिक जी हैं, वो आए यहाँ पे और उन्होंने यहाँ का इनॉग्रेशन किया है। तो उसी सिलसिले में हम बात करेंगे कप्तान मलिक जी से और साथ ही साथ जो एमओ हैं एल वार्ड के डॉक्टर जादव साहब, उन्हीं से भी। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि हमारे जो एल वार्ड के अंदर कितने कोविड सेंटर है और अभी तक उसका क्या रिस्पांस रहा है? एल वार्ड में 16 प्रभाग है। जैसे कि हमारे माननीय महापालिका आयुक्त चहल सर ने जो हमें आदेश दिए है कि हर प्रभाग में हमको एक वैक्सीनेशन सेंटर करना है। 16 प्रभाग में से ये 13वां वैक्सीनेशन सेंटर प्रभाग के हिसाब से चालू है। 14 हमारा जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो हमारा कुर्ला बाबा हॉस्पिटल जो बीएमसी का है, और इसके अलावा 3 वैक्सीनेशन सेंटर प्राइवेट के, एक कोहिनूर हॉस्पिटल में, एक एक्सॉन हॉस्पिटल में, एक दलवी हॉस्पिटल में। ऐसे कुल मिला के 14 और 3 17 वैक्सीनेशन सेंटर अपने यहाँ पे उपलब्ध है एल वार्ड में अभी। तो उसमें क्या रिस्पांस आ रहा है, किस तरह का? जो हमने एनालिसिस किया है तो हमारा परफॉर्मेंस हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। एक 60 एवरेज परफॉर्मेंस 60 to 70% तक है, तो उसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट के लिए हम NGO, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे सम्मानीय नगर सेवक जैसे कप्तान मलिक साहब है जिनके वैक्सीनेशन सेंटर का अभी यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, तो इनके हम टच में है। हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं अभी जो 2 या 3 दिन के अंदर हम कार्यान्वित करेंगे हमारे आरोग्य केंद्र के माध्यम से, और हम देखेंगे कि हम शुरू करेंगे ये और पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वैक्सीन ले लें, ताकि जो एक्सपर्ट जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है, तो उसके थर्ड वेव के प्रिपरेशन का भी ये एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है, ताकि लोगों को कम से कम तकलीफ हो। नहीं, आपने थर्ड वेव की बात की है, लेकिन उसकी क्या पूरी तरह तैयारी है या सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहे हैं? एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारे आइसोलेशन सेंटर है जैसे MCR में 400 बेड का अभी भी हमने एक्टिवेट रखा है। हमारा जो क्वारंटाइन सेंटर है 468 बेड का क्रिस्टल में, चांदीली में, वो भी हमने एक्टिवेट करके रखा है। हमने जो भी प्राइवेट के CCC2 के लिए हमारे पास आ रहे हैं, हम उनको भी परमिशन दे रहे हैं, पूरे नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए, फायर कंप्लायंस लेके हम पूरे 16 के आने वाले 8 या 10 दिनों के अंदर मेरे पूरे 16 के 16 प्रभागों में मेरा वैक्सीनेशन सेंटर, जो कि एक अहम हिस्सा है इस लड़ाई को फाइट करने का। हमारे कप्तान साहब ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, वापस आपको देंगे कि वैक्सीन का असर कैसे होता है। जैसे कि दूसरे देशों में भी अभी 80% वगैरह वैक्सीनेशन कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि इस थर्ड वेव में। और एक बात ऐसी है कि ऐसा बोला जा रहा है, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि छोटे बच्चों को उसका अफेक्ट ज़्यादा होगा, छोटे बच्चों के ऊपर। तो इसलिए हमने हमारे एल वार्ड के सभी पीडियाट्रिशियंस का ट्रेनिंग अभी लेना है। सब पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स हम रेडी कर रहे हैं। पीडियाट्रिक बेड जो है उसकी स्ट्रेंथ हमें मालूम है, पीडियाट्रिक बेड्स की स्ट्रेंथ कैसी बढ़ानी है, ताकि हमारे एल वार्ड के अगर थर्ड वेव आती है और अगर छोटे बच्चों को अगर तकलीफ होती है, तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे एरिया के जो बच्चे हैं उनकी ट्रीटमेंट वो एल विभाग में ही करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हम ये कहेंगे कि हमारा एल विभाग जो है, बाकी की नहीं, एल विभाग कितना इसके लिए तैयार है। और एक ख़ास बात जो है बहुत इम्पोर्टेंस है, हमने कई जगह पे जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ का दौरा किया, लेकिन स्पेशली ये चीज़ आ रही है कि हम वो कप्तान भाई से भी उस बारे में बात करेंगे कि माइनॉरिटीज़ जो है वो कितना इस चीज़ को समझी है और इस चीज़ को कितना जान रहे हैं, और अब लस्सी जो है, टीका है, वो उसको लेने के लिए तैयार है कि नहीं, और कितने % में है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा आपको, जो हमने एनालिसिस किया, हमारा एवरेज 60 to 70% है पूरे एल वार्ड का परफॉर्मेंस वाइज। और अगर हमारे माइनॉरिटीज़ के बारे में हम बात कहेंगे तो वहाँ का एवरेज है 40 to 45%, मतलब इतना रेजिस्टेंस नहीं है। और जैसे कि हमारे कप्तान भाई जैसे नगर सेवक है, ये तो आज ही ओपन हुआ है, लेकिन इन्होंने पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक ले लो, ट्विटर ले लो, व्हाट्सएप ले लो, पूरे एरिया में ये सोशल मीडिया का वापर करके इनका एक्टिविटी चालू है, अवेयरनेस का लोगों का। उसके साथ साथ जैसे कि मेरी इनके साथ अभी डिस्कशन हुआ, 400 कार्यकर्ताओं की एक्टिव टीम इनके पास में है। और एक सबसे बड़ा उदाहरण तो इनका खुद का है कि इन्होंने पूरी मलिक फैमिली ने, जो कि एक पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंस्ड और बहुत ताकतवर फैमिली है, तो ये इन्हीं का उदाहरण सबके सामने दे रहे कि इन्होंने 1.5 महीने पहले ही इनके फैमिली के जितने भी एलिजिबल लोग हैं
उन सभी ने वैक्सीनेशन ले लिया। तो ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, लोगों में थोड़ी सी साशंकता है, लेकिन लोगों को ये भी मालूम है कि ये मौत के दरवाजे में जाने से वैक्सीन हमें बचाने वाली है। तो वैक्सीन लेने के लिए लोग आ रहे हैं। कुरैशी नगर जो इतना बड़ा 100% स्लम है, मुझे लगता है कि हमारे सम्मानीय नगर सेवक कप्तान भाई के साथ में मिल के हम डेफिनेटली यहाँ पे 100% वैक्सीनेशन करने की कोशिश करेंगे और शायद हम सफल भी हो जाएंगे इसमें। ये थे हेल्थ डिपार्टमेंट के एल वार्ड के डॉक्टर जादव साहब। इनका कहना है कि हम 100% इसमें सफल होंगे, पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मलिक फैमिली ने खुद ही ये टीकाकरण किया है ताकि लोगों के अंदर एक नज़ीर बने और लोग इसके बारे में जाने कि हाँ, इससे कोई नुकसान नहीं है। तो हमारे साथ है कप्तान मलिक जी, जो है वार्ड नंबर 170 के नगर सेवक है, उन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले भाई से यही बात करेंगे कि कप्तान भाई, कुरैश नगर एक ऐसा एरिया है, आप जानते हो माइनॉरिटी का एरिया है, और लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस कितनी है वो आप बताएं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज सुबह में 10 बजे हम लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर का ओपनिंग रखा था, और ये राज्य के मंत्री नवाब मलिक साहब के हाथों करना था। वो 10 बजे की जगह बिफोर 10 मिनट पहले आके उस वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन करके गए। मैं उनका आभारी हूँ। दूसरी बात, आपकी बात पे आने से पहला दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारे जो असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर हैं मनीष वलुंजे और हमारे MOH हैं डॉक्टर यादव, इनका ऐसा था कि तुम्हारे एरिया में वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ डालना है, तो कहीं हम लोगों को जगह ही नहीं मिल रही थी। तो बंटर भवन के जो ट्रस्टी है उन लोगों से हम लोगों ने कांटेक्ट करने का काम किया, तो उन लोगों ने भी इसी में खुशी जाहिर किया और इमीडिएट उन्होंने हमको NOC देने का काम किया। तो सबसे पहले मैं बंटर भवन के जितने भी ट्रस्टी हैं उनका थैंक्स करना चाहता हूँ। उसके बाद में इस वैक्सीनेशन सेंटर को हम लोगों को जोड़ना था किसी हॉस्पिटल से, तो बगल में चिंतामणि हॉस्पिटल है और डॉक्टर महात्रे जी है, उनसे हम लोगों ने कांटेक्ट किया, वो भी तैयार हो गए। इस तरीके से पूरा हम लोगों ने सेटअप बिठाने का काम किया। और सबसे ज़्यादा अभी आप जिस तरीके से बता रहे हो कि अवेयरनेस लोगों में हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने का काम करेंगे, जिसकी वजह से कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो। अभी प्रॉब्लम ऐसी आ रही है, जो केंद्र शासन का एक GR है कि 15 SOP है जो 45 एंड अबव मोस्टली करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन लिया हुआ है। अभी जो परेशानी है 18 से लेकर 44 की, अभी 21 तारीख को योग दिवस के दिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी 18 से 44 का भी शुरू करेंगे। वो शुरू होने के बाद में वैक्सीनेशन की जो रफ्तार कुछ स्लो हो गई है, उसमें और तेज़ी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से लोगों को वैक्सीनेशन करके लेने का है, चाहे कुरैश नगर हो, चाहे चूना भट्टी हो, चाहे नेहरू नगर हो, जो मेरा पूरा 5 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया है, वहाँ की जनता को इसका कैसे फ़ायदा पहुँचाने का मैं और मेरे कार्यकर्ता मिलकर हम लोग अवेयरनेस लाने का काम करेंगे। तो जितने कप्तान मलिक जी एक वार्ड नंबर 170 के नगर सेवक, इन्होंने एक खुले अल्फाजों में ये कहा कि 5 किलोमीटर का एरिया जो है सराउंड एरिया, उसके अंदर हम घर घर जाके ये बताएंगे लोगों को वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है। जो वैक्सीन जो है वो हमारा सुरक्षा कवच है, वो बहुत ज़रूरी है कि हम कोरोना से लड़ें। कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं हूँ जाफ़र उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़ से।